अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन अबाउट वर्ल्ड कप 2023। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूवर्स का कि आप सब ने हमारी इस ट्रांसमिशन को बहुत पसंद किया और हमने कोशिश की कि अपनी इस ट्रांसमिशन को आपके साथ मिलकर चलाएं और इसीलिए एक नंबर स्क्रीन पे आता रहा, आप भी आते रहे, अपने ख्यालात का इजहार करते रहे और उसके साथ साथ तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, यूफोन, 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP और उनके साथ साथ ओरिजिनल्स, जैज़ कैट एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। और आज आखिरी दिन है हमारी ट्रांसमिशन का और जो मुकाबला हुआ वो भी जो है वो अगर इसको अनएक्सपेक्टेड तो कोई नहीं कह सकता क्योंकि दो बड़ी टीमें मद्दे मुकाबिल थी और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आउट क्लास करते हुए छठी मरतबा वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया और दुनिया क्रिकेट पर अपनी हुक्मरानी, अपनी बालादस्ती साबित की। ये भी बताया कि बड़े मैचेस की वो कितनी बड़ी टीम है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के सामने उनके गढ़ गुजरात में आज जितनी बुरी तरीके से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया ने, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सबके जहन में मोस्टली यही था कि इंडिया जाएगी, जो अपने पिछले 10 मैचेस जीत के आ रही है, 9 राउंड मैचेस, सेमीफाइनल, सबको आउट क्लास करके आ रही है, वो तो जाएगी, मैदान में उतरेगी। वो हरभजन सिंह साहब ट्रॉफी पकड़ के कह रहे थे कि अब ये तो ट्रॉफी आ गई है। मकसद है इतने बड़े बोल जो है ना वो पड़ोसी मुल्क की जानिब से थे कि देखने के काबिल थे। मुझे याद आ रहा है ये बात है, मेरे ख्याल है बल्कि ख्याल नहीं, 23 अक्टूबर 2022 की, जब मेलबर्न में पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी थी और विराट कोहली ने वो एक ज़बरदस्त इनिंग खेल के जिता दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो उस वक्त एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट बड़ा ही ज़बरदस्त था कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। तो वो ये तो कभी भी कोई भी कह सकता है, किसी पर भी ये दिन आ सकता है। तो इरफान पठान साहब से ये सवाल किया जा सकता है, पड़ोसियों संडे कैसा रहा। आज 1,40,000 क्राउड जो अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद था। पिन ड्रॉप साइलेंस। और बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी पैट कमिंस ने कल, जो है उन्होंने कहा था कि कितना ज़बरदस्त होगा कि इतना बड़ा क्राउड बैठा हो और वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, और यही हम चाहते हैं कि कल हम करेंगे और आज उन्होंने करके दिखाया। आज पहले तो पैट कमिंस, अगर आज के मैच का कोई हीरो करार दिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पैट कमिंस। 10 ओवर में एक सिंगल लूज बॉल नहीं की आज उन्होंने, कोई एक बाउंड्री, सिंगल बाउंड्री कंसीड नहीं की। आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि इंडिया की वो बैटिंग जो बहुत तगड़ी दिखाई देती थी, आज ये दिखाई दिया कि विराट कोहली के इर्द गिर्द इंडिया की बैटिंग जो है ना वो चलती है, या रोहित शर्मा ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा रन्स कर जाएं, क्योंकि आज बड़ा मैच था, आज प्रेशर मैच था। आज शुभमान गिल की मैं बात करूं, श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं, KL राहुल बिल्कुल शैल में चले गए। उन्होंने 66 रन ज़रूर बनाए कुछ, लेकिन वो बिल्कुल शैल में चले गए थे। या मैं सूर्या कुमार यादव की बात करूं, आज ये सारे बैटर्स जो है वो जब बड़ा मैच आया, उनकी ज़िंदगी का, उनके करियर का बड़ा मैच था, तो सब के सभी तकरीबन एक्सपोज हुए, काफ़ी हद तक एक्सपोज हुए। एक विराट कोहली का बैड लक था कि वो इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए, वरना आज शायद वो 300 रन से ज़्यादा फिर अपनी बारी को ले जाते। रोहित शर्मा ने बिल्कुल उसी तरीके का स्टार्ट दिया था जिस तरीके का वो स्टार्ट देते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड जो एक शानदार कैच लिया था उन्होंने रोहित शर्मा का, आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद जो आज वो बैटिंग करके गए, वो क्या बताते हैं कि वो बड़े मैच के कितने बड़े प्लेयर हैं। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच, इसी साल वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप खेली गई थी, उस मैच के मैन ऑफ द मैच, बड़े मैच के मैन ऑफ द मैच, आज उस क्रूशल कंडीशन में कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम मुश्किलात से दो चार थी और 47 रन पर उनके 3 आउट हो गए थे, वहाँ पर जो ट्रेविस हेड ने बैटिंग की है। और लबुशेन क्या बहादुर वो प्लेयर है, आंखों में आंखें डाल के जिस तरीके से उनको शुरू में स्लेजिंग, कोहली इधर उधर से जो गुजर रहा था, जो मुश्किल में डाले हुए थे, और वो सबको आंखों में आंखें डाल के देखते थे। बहादुरी के साथ आज ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि उनकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड आज भी एशिया से ऊपर है। ये एक बिल्कुल सच्चाई है और इसको मान लेना चाहिए कि उनका स्टैंडर्ड बड़े मैचेस में पता चलता है कि बड़ी टीम कौन सी है। आप जो राउंड मैच भी खेले थे उसमें भी आपको याद होगा 190 किया था ऑस्ट्रेलिया ने और उसके बाद 2 रन पे 3 आउट कर लिए थे। कोहली का बिल्कुल डॉली कैच ड्रॉप हो गया था, वरना तो शायद उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद खुद को सुपीरियर साबित करती। लेकिन बहुत मुबारक ऑस्ट्रेलिया को, उनके अवाम को, कि आज ज़बरदस्त किस्म का
मैच था और ज़बरदस्त किस्म की फतह हुई और बहुत कंट्रोवर्सीज इस वर्ल्ड कप में सामने आई और इन कंट्रोवर्सीज को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि इतने फेवर, और होता है जब बहुत ज़्यादा फेवर किसी भी टीम को मिल रहा हो तो उसके बाद उसके कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम तो जीतेंगे ही, और फिर ऐसे में जो है वो आज फेवरेट होने के बावजूद बहुत आसानी से जो है वो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। खैर, जहां और बहुत सारी चीज़ें हुई थी वहां तमाम मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ जब एक शाइक मैदान में दाखिल हुआ और फ़लस्तीन में बमबारी बंद करो, और वो जाके विराट कोहली से जाके मिले, नरेंद्र मोदी साहब के सामने, और गुजरात के अंदर जो आज बहादुरी देखी उसको सलाम पेश करते हैं, सलाम है उसको, और हम सब यहाँ पे आवाज़ें आ रही होंगी कि पूरी हम सब सलाम करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उस जगह के ऊपर जाके, उस स्टेज के ऊपर जाके, उस ग्राउंड के अंदर गुजरात में कौन बहादुर है, किस माँ ने जो है वो ऐसा बच्चा पैदा किया है, सलाम है उस माँ को भी के जिसने जो है वो उस जगह पे जाके ये पैगाम पहुँचाया। तो बहुत दोनों हाथों से जो है वो उसको उस नौजवान को सलाम है कि अल्फाज नहीं है कि हम उसको किस तरीके से जो है वो पूरी मुसलमान जो है वो उसका शुक्रिया अदा करें। मेरे ख्याल है कि किसी के पास शायद अल्फाज भी नहीं होंगे उसके शुक्रिया अदा करने के। खैर, क्रिकेट पे आते हैं, बात करेंगे आज के फाइनल पे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर अनवार उल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नसीम, थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर करने वाले राशिद इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान 1 2 3 साजिद खान भाई। साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि हमारे स्पॉन्सर, हमारे बेहतरीन दोस्त क्रिकेट लवर, आज इनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट है जैसे पाकिस्तान मैच जीत गया हो। हमारी कफीला के सीईओ ज़हूर अहमद भाई, आज आपकी मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही है ज़हूर भाई, मैं इस बात को देख रहा हूँ। जबकि कफीला के पार्टनर इमरान शाहीन भाई भी हमें दुबई से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच इमरान शाहीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़हूर भाई, सबसे पहले तो आज मैं अभी आता हूँ आज के मैच पे तो बात करूँगा, लेकिन वाकई में फ़लस्तीन में बमबारी बंद करो, और वो भी गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, ज़रा उस सपूत के लिए चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाह रहमान नसीम भाई, ज़बरदस्त ये जो बंदे ने आके अंदर फ़लस्तीन का नाम रोशन किया और पाकिस्तान पूरे मुसलमानों का नाम रोशन किया। मैं उनके माँ बाप को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बच्चा पैदा किया, और जो ये इतनी मतलब एक हमारा दुश्मन मुल्क उसमें जाके उसने एक हमारा नाम पाकिस्तान मुसलमानों का और पूरे पाकिस्तान के पूरे मुसलमान मुल्क का, पूरी दुनिया के जो मुसलमान उनका नाम रोशन किया। मैं उसको खैराज तहसीन पेश करता हूँ और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला। इमरान शाहीन भाई, पहले तो हमें उसका नाम नहीं पता, उस खामोश पैगाम के लिए क्या कहेंगे आप? इमरान शाहीन भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत एक, मैं कहता हूँ बहुत ही एक ब्रेवरी वाला जो एक स्टेप था उस बच्चे का। आल्दो के वो कह रहे हैं कि ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लुक्स के वो एक मुस्लिम है, लेकिन एक अगेन 140,000 क्राउड के अंदर और गुजरात में अहमदाबाद में जाके और वन हैंडेडली ग्राउंड में दाखिल होना और फिर कोहली तक पहुंच जाना, उन्होंने ना के जाके उसको उनके कंधे पे हाथ रखा, हक किया, बल्कि इट्स इनक्रेडिबल, यानी कि ये बहुत बड़ी एक ब्रेवरी की बात है। अगेन उनको उनकी जितनी भी उनके वालिदैन हैं, जो भी सोसाइटी है, पूरी कंट्री को उनको हेड्स ऑफ हमारी तरफ से। बहुत ही दिलेराना इकदाम था और इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए मेरे ख्याल में बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त इकदाम था। राशिद भाई, क्या जबरदस्त इकदाम था ये? आवाज नहीं आ रही है राशिद भाई, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, राशिद भाई, साजिद भाई, क्या कहेंगे आप उस शख्स के बारे में कि आज जो हीरो था, मैन ऑफ द मैच? नसीम भाई, आपको, जहूर भाई को, इमरान भाई को, अनवार भाई को, राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। सलाम है उस माँ के उस बेटे को जिसने जाकर दुनिया में बताया जो फलस्तीन के साथ जो हो रहा है
उसके जज्बे को, उसके ख्वाहिश को सलाम पेश करते हैं। और ये लम्हात पूरी दुनिया में जिस तरह देखे गए और जिस तरह पूरी दुनिया में इस बात को पजराई की गई है, पहले उसको सलाम। और यकीनी तौर पर अमन बहुत जरूरी है, दुनिया में अमन बहुत जरूरी है, पीसफुल अमन होना चाहिए। और एक दफा फिर इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से पूरी दुनिया में तो हमारा ऑल आउट प्रोग्राम देखा जाता है, पसंद की जाता है, आवाज पूरी दुनिया में पहुंच गई होगी। बिल्कुल सही बात है। अनवार भाई, जॉन नाम है, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, सबकी जान। मैं उस माँ को खराज तहसीन माँ बाप को पेश करता हूँ कि जिस बच्चे ने उस सरजमीन पे जाके और उस ग्राउंड में जाके उसने जो बात की है, मैं कहता हूँ सारे मुसलमानों का जो ना सर उसने फ़ख्र से बुलंद कर दिया और उसकी अजमत को सलाम है। और उसने एक मैसेज दिया कि मुसलमान कौम क्या है और क्या कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैं कहता हूँ आई सैल्यूट टू दैट पर्सन। बिल्कुल। बस आ जाए जरा फाइनल के ऊपर आ जाए। ज़हूर भाई, आज क्या हो गया पड़ोसी मुल्क के साथ? संडे खराब हो गया उनका। जी नसीम भाई, वो कहते हैं संडे खराब हुआ, 4 साल खराब हो गए। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना मनाइए, सजना भी मर जाना। उन्होंने जो इंडिया ने अफगानिस्तान, हम जो आ रहे थे अफगानिस्तान से, जो उन्होंने खुशी मनाई थी, तो वो खुशी आज उनकी वापस हो गई। वो कहते हैं ना कि वो दुश्मन अगर मर जाए तो खुशी नहीं मनानी चाहिए, सजना भी मर जाना। तो आज वो भी चले गए इस दुनिया से। लेकिन क्या ज़बरदस्त खेली आज ऑस्ट्रेलिया की टीम, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। इतने क्राउड के अंदर, 1,40,000 लोगों के क्राउड के अंदर, और जो ट्रेस हेड ने जो बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, नए खिलाड़ी है और क्या ज़बरदस्त, और क्या कैप्टनसी थी आज कमंस की। जितनी भी दाद दी जाए कम है। उस बंदे ने पहले दिन ही, ये होती है कैप्टनसी, पहले दिन ही पिच में जाके पिच का मायना किया। और आज जो तस्वीर भी बनाई, आज जो टॉस जीत के उसने बैटिंग की दावत दी, आज टॉस में से भी जगह पे गिरा, सबसे बड़ी क्या मैं कहता हूँ, क्या ग्रेट डिसीजन, क्या जबरदस्त। ऐसी होती है दिलेराना, ये क्रिकेट होती है। अगर कहते हैं एक ओवर में अगर मेडन चला गया तो दूसरे ओवर में वो बिछाड़ कर देते हैं, वो चला गया दूसरे में, वो लगे रहते हैं। जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला आज, जबरदस्त खेला। इसमें कमंस और ट्रेविस हेड को दाद देनी चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े मैच में इतने बड़े खिलाड़ी जैसे स्टीवो मार्कवा, रिकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी मैदान में आए। मैं कहता हूँ वेल डन ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त खेला आज ऑस्ट्रेलिया। इमरान भाई, वाकई में कमाल की क्रिकेट देखने को मिली। अगर हम देखते हैं तो जबरदस्त आज परफॉर्मेंस बहुत हाई। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग स्टैंडर्ड आप जरा देखें। आज टॉस भी अपनी जगह पे गिरा इमरान भाई। जी नसीम भाई, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो, उनको 6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बने वो। जैसा कि ज़हूर भाई ने भी कहा, जो स्टार्ट से लेके टॉस से लेके ही अगर आप देखें तो आज टॉस भी सही जगह पे गिरा। और जो ही इंडिया ने लूज किया, मेरे ख्याल में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है एक्सचेंज हो चुकी थी। उसके बाद इमरान भाई, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज अब आ रही है। जी मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया को 6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने की। उसके बाद टॉस से लेके ऑनवर्ड अगर आप देखें तो टॉस सही जगह पे गिरा। और जब टॉस यूं ही इंडिया ने लूज किया तो मुझे उनकी एक बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज नजर आई। क्यूमन का एक बहुत अच्छा फैसला था, उन्होंने पहले उनको दावत दी बैटिंग करने की। और मैं कह रहा हूं कि पहले ही मैच से ऑनवर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया की जो मैच के ऊपर ग्रिप थी वो एज इट इज थी। उन्होंने बिल्कुल उनको खुल के नहीं खेलने दिया। बहुत जबरदस्त की उनकी जो फील्डिंग थी। और जो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, जो ट्रेविस हेड का वो जो आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच था, वहां से मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा धचका लगा इंडियन बैटिंग लाइन को। उसके बाद लेकिन टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल है उस कैच का तो अपनी जगह पर था इमरान भाई, लेकिन वो जो कोहली का इनसाइड एज लग के बोल्ड हुआ है, देखें वो जो बैटिंग कर रहा था वो अगर पूरी अपनी बारी यहाँ ले जाए तो 325 पे स्कोर ले जाता हूँ। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडियन बैटिंग जो है आप अगर देखें तो वो कहीं भी संभल नहीं सकी। जैसा कि आपने पहले कहा, जितने भी बड़े नाम थे, चाहे गिल हो या स्काई हो, सूर्या कुमार, जितने भी ये बड़े नाम थे, श्रेयस हो, ये आज के मैच में जिस तरह से इनको परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर सके। तो इंडियन बैटिंग लाइन जब एक्सपोज हुई
तो हमने रिजल्ट उसका देखा कि वो अराउंड 240 बिलो 250 जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। और क्यूमन्स की बहुत अच्छी इसमें कैपिटेंसी थी, दिलेराना फैसले थे हर जगह पे। अगर हम देखें, चाहे वो बॉलिंग चेंज की हो, चाहे वो फील्डिंग की हो, चाहे वो बैटिंग के अंदर भी जब उनको देखें, जब वो आए आज तो 47 पे वो लूज कर चुके थे 3 विकेटें। और इंडिया का एक बहुत बड़ा क्राउड का जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका था वहां पे। तब अगर 1-2 विकेट्स निकलते तो वो कोलैप्स शायद कर जाते वहां पे। लेकिन अगेन हैट्स ऑफ टू ट्रेविस हेड, जिस तरह से बेहतरीन तरीके से वो लेके इनिंग्स को चले। और साथ में उनके लुबा शेन जो तो बहुत स्लो उन्होंने इनिंग्स खेली, बहुत स्लेजिंग उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन बहुत ही आउट क्लास किस्म का उन्होंने जो है वो साथ दिया ट्रेविस हेड का। और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी एक विनिंग पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम को 6ठी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। वेरी वेल डन। ये अनवर भाई, इसमें जो इस वक्त अगर हम देखते हैं तो जो एक अभी जबरदस्त बात कही इमरान भाई ने कि दिलेराना अंदाज, तो मेरे ख्याल है आज जो दिलेर टीम थी ना वो जीत गई। आज बॉडी लैंग्वेज अगर दोनों टीमों की आप देखेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया पहले बॉल से ही जो है वो आया डिफरेंट था। देखें नसीम, ये जीत बहुत बड़ी जीत है। देखें ये ब्रेव डिसीजन था, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बैटिंग उनको दी और ख़ुद फील्डिंग का उन्होंने ऑप्शन दिया। देखें उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो ये था कि उनको ड्यू फैक्टर का भी था कि जब ड्यू फैक्टर होगा तो स्पिनर्स जो है ना इतनी अच्छी गेंद नहीं कर पाते और बॉल बल्ले पे अच्छी आती है। तो मैं समझता हूँ कि दैट वाज अ वेरी वेरी ब्रेव डिसीजन और उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने उनकी उस ज़मीन पे जितने भी उन लोगों ने अपनी जो भी आर्टिफिशियल और जो भी उन्होंने अपनी चलाकियाँ कह सकते हैं या चलाकियाँ और तैयारियाँ की थी, आज जो 1,20,000 का मजमा जितना पिन ड्रॉप साइलेंस की सूरत में बिल्कुल खामोश बैठा था। और एक ये शाह ने जितना खेल को कंट्रोवर्शियल बनाया सर, आज देख लेना अगले 3 महीने के बाद इलेक्शन के लिए क्या हो गया। सरकार वो उनकी एक सियासत है, वो उनको मोदी साहब बैठे हुए थे वहां पे, टीम बुरी तरह हार गई। देखे ना आप, देखे ना वता इस जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा। बात यह कि आप जितना भी कुछ कर लें, देखें ऊपर वाले की भी एक ज़ात है, वो करता है। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया और मैं सलाम करता हूं उनके कप्तान को भी और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टिल लास्ट बॉल दे प्लेड लाइक ए चैंपियन। और आज ये माशाल्लाह 6ठी दफ़ा जो ना चैंपियनशिप लिया है, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत मुबारकबाद ऑस्ट्रेलियन टीम को। और साजिद भाई और राशिद भाई, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं, क्योंकि टाइम ब्रेक का हो गया, अनवर भाई जरा जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा यही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सबको आज मजा नहीं आया कि कोई फाइट ही देखने को नहीं मिली इंडिया की जानिब से। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सब इतने जो फाइनल हम समझ रहे थे कि बहुत ही कोई ऐसी टीम के जो सबको हराती भी आ रही है, वो पिच भी चेंज हो जाती है, टॉस भी उधर जाके गिरता था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो और मज़ा नहीं आया आज के। इतना वन साइडेड मैच हार गए। कोई मुकाबला 43 ओवर्स में रन बना के चले गए ऑस्ट्रेलिया। कोई थोड़ा मुकाबला होता तो ज़रा फाइनल का मज़ा आता। लेकिन एनीवे ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार टाइटल जीतने में कामयाब हो गया। अफसोस है इंडिया के लिए कि वो नरेंद्र मोदी साहब के बैठे होते हुए भी जो है वो टाइटल नहीं जीत सका। वो खुद पहुंचे थे आज फाइनल देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि वो ज़रा मायूस हो गए होंगे वहाँ से। लेकिन अभी हम कुछ ज़रा थोड़ी सी अपने स्पॉन्सर्स की बात कर लें। मैं आता हूँ अभी साजिद भाई, राशिद भाई, ज़ोर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। कफीला रेस्टोरेंट की एक छोटी सी वीडियो है, ज़रा वो हम आपको दिखाते हैं, जो कैटरिंग का काम कर रही है कफीला। ज़बरदस्त फूड है कफीला का, जाएं और जाके ख़याबान शहबाज पे ट्राई करें। ज़हूर भाई आपकी मेज़बानी के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। अब तो इमरान शाहीन भाई भी इस सिलसिले में तैयार हैं।
राशिद भाई, एक बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखें तो बड़ी फतह हासिल की आज ऑस्ट्रेलिया ने। ऐसी जगह पे जहाँ कोई 1,40,000 क्राउड बैठा हुआ था, कोई 1.5 अरब की आबादी आज, और फिर उनके खुद वजीर आजम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो खासी मायूसी हुई होगी आज इंडिया में। बहुत मायूसी हुई। ऑस्ट्रेलिया आउट क्लास किया इंडिया को इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम। खासतौर पर ये जो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इंडिया को खिलाया, ये कॉमेंस का जबरदस्त फैसला था, ग्रेट डिसीजन। और ये 6वीं विक्ट्री इनकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की। ट्रेवर हेड मैन ऑफ द मैच और डबल शेयर में 52 बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त विक्ट्री खिलाई। सबसे अच्छा ये था कि इनके स्टार हेजलवुड और कमिंग्स, उन्होंने इंडिया को जो आउट किया ना 240 के अंदर, ये बड़ा कारनामा है ऑस्ट्रेलिया का। मैं सल्यूट करता हूँ ऑस्ट्रेलियन टीम को कि इनकी जो माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज और टेम्परमेंट और जिस तरह ये खेले आज, ये लग रहा था कि ये कोई टीम खेल रही है। और शुरू से हमें पता था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इनको टफ टाइम दे सकती है, बाकी तो सब जो भी टीमें थी सब इनके मुकाबले की नहीं थी। अगर ऑस्ट्रेलिया को आज बहुत बड़ी जीत मिली है, और जिसकी वजह से आज इंडिया का क्राउड जो था बहुत अनस्पोर्टिंग था। एक ताली नहीं बजी, नो क्लैपिंग, नथिंग। ये बहुत ही बुरी बात है। जब आप एक स्पोर्ट खेलते हैं तो आपको दूसरी टीम को भी क्लैप करके उसको दाद देनी चाहिए। तो अरे वो तो बिल्कुल खामोश हो जाता है उनका क्राउड, तो ऐसा जैसे अल्लाह माफ करे क्या हो गया भाई, खेल हो रहा है, खेल को खेल की तरह रहने दो। और कुछ रोने शुरू हो गए थे, रोना शुरू हो गए थे लोग, क्या हो गया। और आधे तो चले गए थे पहले ही। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में कोई उनका बहुत कम क्राउड था जमे हुआ था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा है और पूरा क्राउड गायब है। तो ये बड़ी अजीब सा देखने को मिला आज। मगर सलाम, सल्यूट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम। बहुत बहुत मुबारक। अब ये है कि देखिए पाकिस्तान का क्या असर ये करते हैं। पाकिस्तान जारी है तो अल्लाह ही हाफिज है। नहीं ये अरे मुकाबला करेगी, आप फिक्र नहीं करें। अब साजिद भाई, क्या गेम खेला है आज ऑस्ट्रेलिया ने। खड़ा ही नहीं होने दिया उस टीम को कि जो 10 मैच जीत के आ रही थी, जो फेवरेट करार दी जा रही थी, जिसका 1,40,000 क्राउड स्टेडियम में बैठा था, जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए थे, जे शाह साहब मेरे ख्याल है कोई वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटीज पता नहीं कितनी साथ में लेके बैठे हुए थे। आज बड़ी मायूसी हुई है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। यकीनी तौर पर ऑल आउट प्रोग्राम बाजी भैया का, ऑल आउट के स्पॉन्सर कपिला रेस्टोरेंट की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत 2023 वर्ल्ड कप जीतने में बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए यकीनी तौर पर जिस तरह ऑल आउट हक और सच की बात करता है, जिस तरह का कैटरिंग के हवाले से आइए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इनकी खिदमत लेना चाहिए। ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसी कैटरिंग जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। और केपीएल जो हो रहा है उसको भी बात है। ऑस्ट्रेलिया की फ्रंट से लीड करना, टॉस जीत के बॉलिंग करना, जिस तरह कप्तान ने कप्तानी करी है, बॉल पिच पे उस तरह नहीं आ रहा था जिस तरह के हम तवक्को रख रहे थे। बॉल थोड़ा स्लो आ रहा था, मगर ये चीज दिलेरी फैसला, आउटस्टैंडिंग दिल वालों का खेल था और दिल वाले खेल बाजी अपने साथ ले गए। यकीनी तौर पर 2011 का स्क्रीन 2023 में आखिरकार नाकाम हो गया। 2023 चल रहा था सही सही, मगर ऊपर जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, जिसको अल्लाह ताला जिल्लत दे, तो यकीनी तौर पर जिस तरह उनके बैट्समैन ने डेविड ने 100 बनाए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए क्या नहीं। ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, ये सदियों याद रखा जाएगा। मॉडर्न दौर का मॉडर्न फाइनल की बात कर रहा हूँ 2023 के। इस क्रिकेट की मिसाल मैं बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाजों में। हमने भी इंडिया फेवरेट कहा था, हमने भी इंडिया बोला था, मगर बात वही होती है जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो हक और सच की बात कहना चाहिए। उन्होंने जो फील्डिंग की है, जो बॉलिंग की है, मैं बयान नहीं कर सकता। साजिद भाई आप तो कह रहे थे सिर्फ, साजिद भाई आप तो कह रहे थे सिर्फ ट्रॉफी उठाना रह गया है, बाकी तो इंडिया कप ले गया है, जीत गया है। आप तो इतने बिल्कुल ही कल तो आप बिल्कुल इसके अलावा बात ही नहीं कर रहे थे साजिद भाई। मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो अभी भी वही बात करने को तैयार नहीं हूँ। मैंने ये तक बता दिया, ऊपर अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, जिसको जिल्लत दे। 2011 वो तो अल्लाह ने उनके नसीब में इज्जत रखी थी।
बस वो खेल देखें नसीम भाई, नॉकआउट मैच था और इंडिया जो है वो हाथ पांव फूल गए थे। और दूसरी चीज, आपने जब मुझे बात की तो मुझे 1 मिनट मौका दे, मेरी पूरी बात सुने। ये जो तैयारी करते हैं ना कोच एनालिस्ट, वो होमवर्क बहुत अच्छा करके आए थे, तैयारी बहुत अच्छी करके आए थे और प्लान बहुत अच्छा था। उस प्लान के तहत गए और उस प्लान से हटे नहीं, प्लान ए से गए। साजिद भाई बिल्कुल, साजिद भाई आपका, साजिद भाई पॉइंट आया, साजिद भाई आपका पॉइंट आया। जरा हम एक और वीडियो जरा आपको दिखानी है, हमारे टाइटल स्पॉन्सर मुलर एंड फिप्स डेल टेक्नोलॉजी, जरा एक छोटी सी वीडियो है, प्लीज वो भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के उन तलबा को जिन्होंने कोडिंग कंपटीशन जीता जो रीजन में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा डायरेक्शन पिकअप किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी ने, कि उसने एक कोऑपरेशन शुरू की, एडवाइजरी ग्रुप एक बनाया जो सब मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्किल सेट बढ़ाया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पर कि इसके अंदर सिस्टम लिमिटेड ने ताउन किया, जो एक बहुत बड़ा इदारा है आईटी का पाकिस्तान में, और मुलर फिप्स एंड डेल ने, जिन्होंने इसके लिए कंप्यूटर्स लैपटॉप वगैरह दिए और टेक्निकल साइड पर उन्होंने इसका एहतमाम किया। तो मुबारकबाद एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उन सब इदारों का शुक्रिया जो एडवाइजरी काउंसिल के अंदर मौजूद हैं, और बिलखुसूस सिस्टम लिमिटेड एंड मुलर फिप्स एंड डेल। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हम खुद भी शुक्रिया अदा करते हैं मुलर एंड फिप्स एंड डेल टेक्नोलॉजी, आप हमारे टाइटल स्पॉन्सर बने और हर दफ़ा आप मेट्रो वन न्यूज़ के साथ होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे कफीला रेस्टोरेंट और जो मेट्रो वन न्यूज़ का एक साथ है, हम चाहेंगे कि आप और हम इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे ज़रूर बढ़ें। इसके साथ साथ हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, यूफोन 4G आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैज़ कैश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाशा ओरिजिनल्स बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। अब हमारी ट्रांसमिशन के ख़त्म होने का टाइम है। ये एक बड़ी मैराथन किस्म की ट्रांसमिशन रही, 46 दिन की ट्रांसमिशन रही। उसमें हम आज शुएब हबीब भाई नहीं है, वो हमारे पैनल के बड़े एक ख़ास और करकदार आवाज़ थी, वो उनको हमने मिस किया। मुजम्मिल अथर भाई जो हमारे दो गवर्नर के हमारे आईटी के मुशीर भी हैं, इसके साथ साथ मुलर एंड फिप्स के बिज़नेस यूनिट हेड हैं, वो आज नहीं आए। उनकी कमी हमने महसूस की कि आप लोग होते हैं यहाँ पर, तो और बहुत मज़ा आता। फिर शुएब भाई कल ये भी तो कह के गए थे ना अनवर भाई कि ट्रॉफी ले गया इंडिया, तो उस पर ज़रा हम जब वो आएंगे तो उनसे ज़रूर बात होगी इसके ऊपर। ये है कि हमारी छोटी मोटी चलता रहा, उनके अपना एक्सपीरियंस है, एक माहौल रहा। अच्छा, अब आप बस मैं आप सब लोगों का शुक्रिया जी, जल्दी से कोई बात। बस वो एक मैसेज जो मैं अपनी मेरी पोती रबिया फहाद और अरफा फहाद ने मुझसे ख़ास तौर पे कहा था क्योंकि दादू ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मेरी पोतियां दोनों जनरेशन स्कूल में पढ़ती हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि नसीम राजपूत को, अंकल को मेरी तरफ से ज़रूर ये कहिएगा कि ये पैगाम ज़रूर दें। क्या नाम है? रबिया फहाद और अरफा फहाद। रबिया फहाद और अरफा फहाद जनरेशन स्कूल में आप पढ़ती हैं। थैंक, ज़बरदस्त भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन थी, और पढ़ाई अपनी बहुत ज़बरदस्त आपने करनी है, और हम इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच तमाम पार्टिसिपेंट्स, तमाम स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हूर भाई, साजिद भाई, राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे इवेंट में आप हमारे साथ रहे। साजिद भाई, इमरान शाहीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त किस्म के आपके कमेंट्स हमने सुने। और इसके साथ मेट्रो वन न्यूज़ अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करती है, इस उम्मीद के साथ कि ये सिलसिला हमारा आगे जो भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर जुड़ा रहेगा, हम साथ रहेंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह अब हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। 6 महीने के बाद वर्ल्ड T20 है, और हम आते रहेंगे वर्ल्ड कप, और हम सब तो फिर साथ ही हैं। अल्लाह ने के बाद।